नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारी न्यू क्लास में। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के, जो कि मोशन चैप्टर है। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि यूनिट और मेजरमेंट के बारे में समझा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर। तो मोशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक बात आप लोगों के साथ मोशन से रिलेटेड ही मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने दो प्रकार का क्वांटिटी देखा होगा कि एक होता है वेक्टर और एक होता है स्केलर। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है और ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो मोशन है उसको समझने के लिए पहले ये दोनों टर्म को जानना ज़रूरी है और तब ज़्यादा समझ में आएगा क्या इसके बारे में क्या है। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिस उसका परिणाम दिया हो, उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 kg जो हो गया वो आपका स्केलर क्वांटिटी में आ गया। ठीक है, लेकिन जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया हो, जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दिया हो, वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। तो उस हिसाब से मोशन किस में आ जाएगा। सबसे पहले तो मोशन का स्पीड दिया होगा। ठीक है, मोशन का स्पीड दिया होगा, उसके बाद उसका डायरेक्शन भी दिया होगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, कुछ तो इसका डायरेक्शन दिया होगा। तो इस प्रकार मोशन जो है वो कौन सा क्वांटिटी में आ गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी में आ गया। यह बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद समझते हैं हम लोग मोशन क्या है, मोशन के बारे में समझते हैं क्या मोशन है। तो एक टर्म है मोशन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को चेंज करता हो तो उसको क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। सपोज आप या आपका दोस्त यहाँ पे है। ठीक है, कुछ समय के बाद वो यहाँ आ गया, मतलब t = 0 था और फिर कुछ समय के बाद सपोज t = 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड में तो क्या करते हैं, आपका दोस्त यहाँ आ गया, मतलब उसका पोजीशन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो चेंज हुआ ये क्या कहलाया, मोशन कहलाया। लेकिन एक टर्म और है, इस बात को भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मोशन सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज नहीं होना चाहिए, जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में भी चेंज होना चाहिए। मतलब क्या, सपोज कि अब समझाते हैं आपको कि ये क्या है, गाड़ी है। चलिए ये उसका व्हील्स है, थोड़ा गाड़ी गंदा बना है लेकिन गाड़ी यही है। इसमें 2 पर्सन बैठा है। ठीक है, तो और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है और ये गाड़ी का जो स्पीड है 150 km/h है। तो इसके लिए तो ये हर 1 घंटे में 150 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा और इस स्पीड को बता रहा है। लेकिन गाड़ी के अंदर 2 ऑब्जेक्ट है, 2 पर्सन है, जिसका ए और बी है। ए के लिए बी का जो मोशन है वो 0 है। क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही जगह बैठा है और ये इसके हिसाब से ये चेंज नहीं कर रहा है। तो मतलब हम लोगों के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी चेंज होना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मोशन क्या हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज होना ज़रूरी है। क्लियर है, शायद आप समझ गए होंगे इस चीज़ को बढ़िया से, कि अगर ऑब्जर्वर के सामने अगर चेंज नहीं हो रहा है, बस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वैसा गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों के रिस्पेक्ट में चेंज होना ज़रूरी है। ये आपका मोशन था। रेस्ट क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के अनुसार या ऑब्जर्वर के अनुसार जब अपना पोजीशन चेंज ना करता हो उसको रेस्ट कहते हैं। ये पोजीशन, ये मोशन और रेस्ट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आगे समझते हैं क्या है। ये सारी चीज़ तो आपके समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि मोशन
के टाइप कितने हैं? तो मोशन तो बहुत सारे टाइप है, लेकिन उसका जो मेन टाइप है पहले ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले मोशन 1 डायमेंशन में होता है, उसके बाद मोशन 2 डायमेंशनल में होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब हो गया जब वो कर्व के पाथ में चले, ठीक है, वो कर्व के पाथ में चले तो उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। और जब वो एक मोशन मूव इन स्पेस तो उसको क्या कहते हैं? 3 डायमेंशनल कहते हैं, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल में जो जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, ये रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। कौन सा मोशन कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। अब समझ रहे हैं कि मोशन के ये चीज़ हो गया। मोशन के बाद जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के जगह पे चले जाता है तो ये क्या करते हैं? ये डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो एक 2 टर्म आ जाता है इस जगह पे, इस चीज़ में ज़रा समझने वाला बात है, इस जगह पे ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस और दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है ये दोनों में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आपका एक दोस्त यहाँ पे है, कोई भी एक दोस्त मान लीजिए, आप अपना जो भी दोस्त आपका फेवरेट दोस्त है, वो अपने घर से निकला, चला गया किसी अन्य दोस्त के घर के पास, फिर वहाँ से आया किसी और के पास चला गया, फिर खेलने चला गया, फिर घूम फिर के यहाँ पे आ गया फाइनल इस जगह पे जो स्कूल है मान के चलिए आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस जगह से जो पूरा एक्चुअल पाथ या इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, ये जो एक्चुअल पाथ जो है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। जो आपका दोस्त एक्चुअल दूरी तय किया वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो जो उसका नज़दीक वाला, सबसे नज़दीक वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आपको ये टर्म समझ में आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो उसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। चलिए अब समझते हैं कि ये आपने क्या कहते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर समझ लिया। अब एक टर्म आता है, इसके बाद जो टर्म आता है वो है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। इस दोनों टर्म में क्या अंतर है ये समझते हैं। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता है? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और एक बार लिख लेते हैं हम लोग बार, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। जब डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो उसका ऑब्जेक्ट का तो वो क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकंड। ऐसा यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट में क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये दोनों जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, दोनों जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है ऐसा स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, और स्केलर का रेशियो जो होता है हमेशा स्केलर होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है वेलोसिटी। आपने थोड़ा देर पहले पढ़ा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट जो होता हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है और टाइम भी जो होता है उसका भी सेकंड होता है। तो इसका भी जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन ये जो है आपका कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा भी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी है।
क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन हुआ कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है। डिस्टेंस तो कुछ भी इतना डिस्टेंस हुआ है कि 5 kg 5 मीटर है, 5 जो भी है वो, अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट किया, किस डायरेक्शन में किया, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये आपका वेक्टर जो हो गया वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ये इतना बात आपको समझ में हो गया। आज बस इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम समझेंगे कि आगे और जो जितने भी टर्म है इस चैप्टर के, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो उसको फिर आगे हम लोग समझते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोग लाइक नहीं करते ना तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। आप लोग लाइक भी किया कीजिए, कमेंट भी क्या कीजिए कि आपको क्या चीज़ समझना, अगर नहीं समझ रहे उस चीज़ को पूछिए, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ इस टॉपिक पर हमको वीडियो बनाना चाहिए। ये चीज़ पता चलता है हमको, थोड़ा सा भी हमको हेल्प मिल जाएगा उस चीज़ को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।